इंडिया के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में पढ़ने का सपना है, डॉक्टर बनना चाहते हो एमबीबीएस करके, लेकिन 1 करोड़ की फीस का बजट नहीं है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि आप ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो जहां की फीस बहुत कम है। 1 करोड़ नहीं, आपकी फीस रहेगी सिर्फ 45 लाख के आसपास, और मैक्स टू मैक्स ये फीस आपकी जाएगी 50 लाख के आसपास। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं केरला के टॉप प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। हेलो एवरीवन, इट्स बिन तनीषा। हिंदी में बोलूं तो मेरा नाम है तनीषा, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि केरला में जो एप्लीकेशन फॉर्म्स आउट हुए हैं, केरला के काउंसलिंग के जो फॉर्म्स आउट हुए हैं, जिसको हम केईएएम के नाम से जानते हैं, हम उसकी फीस और केरला के कॉलेजेस की फीस, क्या आपको कट ऑफ लेनी होगी, क्यों आपको ये फॉर्म फिल करना चाहिए, और आपके मन में जो भी ऐसे डाउट्स उठ रहे हैं, हम वो सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे इस वीडियो में। तो मेरे साथ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाला है। और अब बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज्ञानम कंसल्टेंसी को, तो आप अभी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स डालते रहते हैं। पसंद आए वीडियो तो लाइक करना, अपने उस दोस्त के साथ शेयर करना जो मेडिकल स्टडीज कर रहा है या फिर एमबीबीएस करना चाहता है। पहले हम जान लेते हैं कि केईएम है क्या। अब जो ये केईएम है ना, ये केरला स्टेट का काउंसलिंग फॉर्म है, जिसके थ्रू आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हो, या फिर आप कोई भी मेडिकल स्टडीज में एडमिशन ले सकते हो केरला के जो कॉलेजेस हैं। तो अगर आपके मन में ये डाउट उठ रहा है कि हमने तो नीट का फॉर्म फिल किया है, हमने नीट का एग्जाम दिया है, तो हमें ये फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए। अगर आप केरला के स्टेट में पढ़ना चाहते हो, वहां के कॉलेज में पढ़ना चाहते हो, एमबीबीएस करना चाहते हो, तो ये फॉर्म आपको मैंडेटरी है फिल करना। क्योंकि अगर आपने नीट का एग्जाम दिया हो या नहीं दिया हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये फॉर्म तो आपको फिल करना ही पड़ेगा अगर आपको वहां पे एडमिशन चाहिए। ठीक है, अब इस फॉर्म की फीस कितनी है। इस फॉर्म की जो फीस है ना, वो है सिर्फ 625 रुपए जनरल कैटेगरी के लिए, और 250 रुपए है एससी कैटेगरी के लिए। ठीक है, अब एससी कैटेगरी की तो बात हो गई है, लेकिन एसटी कैटेगरी के लिए जो फीस है ना, वो बिल्कुल फीस जीरो है। ठीक है, उनको कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं भरनी। बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ, तो अगर आप भी देख रहे हो केरला के यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में एमबीबीएस पढ़ना, तो फिर अभी के अभी फॉर्म फिल करो, क्योंकि इसकी जो लास्ट डेट है ना, वो है 10 मार्च तक की डेट है इसकी। ठीक है, आप 10 मार्च तक ये फॉर्म को फिल कर सकते हो, और उसके बाद जो आपको डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ेंगे ना, वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने की जो डेट है वो 15 तक है। ठीक है, और 15 को भी 5 बजे तक। और अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो 10 मार्च को भी आपको अपने 5 PM तक, यानी कि शाम के 5 बजे तक, ये फॉर्म आपको फिल करके सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आप इसमें एडमिशन नहीं ले पाओगे। अब देखते हैं कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या चाहिए होंगे सबमिट करने के लिए। तो पहली चीज तो ये कि आपको अपना 10th क्लास का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, वो आपको सबमिट करना पड़ेगा, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आप सर्टिफिकेट को सबमिट कर सकते हो। उसके अलावा आपको अपनी फोटोग्राफ चाहिए होंगी, और ध्यान रखना कि वो फोटोग्राफ जो होगी ना, वो 6 मंथ से ज्यादा पुरानी नहीं होगी, यानी कि वो रिसेंट फोटोग्राफी आपको चाहिए। अगर वो 6 महीने से ज्यादा पुरानी है तो फिर आप दोबारा से जाके उसको क्लिक करवा लो, क्योंकि ये आपके काम आएगी। और अगर आपकी 6 महीने से पहले गया ना, तो वो आपकी नहीं चलेगी बिल्कुल भी। ठीक है, और एक और जो चीज चाहिए आपको, वो है आपके सिग्नेचर। ठीक है, सिग्नेचर आपको चाहिए। उसके अलावा आपको चाहिए रहेंगी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ प्रूफ करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आप उसमें अपना आधार कार्ड सबमिट कर सकते हो, वोटर आईडी दे सकते हो, या फिर कोई भी और डॉक्यूमेंट आप दे सकते हो, जिससे कि आपकी नेशनैलिटी और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ होएगी। अब मैं आपको कुछ बातें बता रही हूँ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना है अगर आप ये फॉर्म फिल करते हो। तो पहली चीज की जो आपका, फिर आप मोबाइल नंबर डालोगे ना, ठीक है, फोन नंबर डालोगे, वो या तो आपका होना चाहिए, या आपके पेरेंट्स का या गार्जियन का फोन नंबर, और आपका ईमेल एड्रेस भी होना चाहिए आपका ही, क्योंकि इस पे ही आपके सारे जो भी अपडेट्स होंगे या फिर कुछ मैसेजेस होंगे कॉलेजेस की तरफ से, वो इसी के ही थ्रू आएंगे। तो ये आपने डियर वंस का ही रखना, ठीक है, जैसे कि पेरेंट्स और गार्जियन। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, वो है कि आपकी एज एटलीस्ट 17 ईयर्स होनी चाहिए। 31 दिसंबर से पहले, 31 दिसंबर 2024 से पहले आप 17 साल के हो चुके होने चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और अब और आपको चाहिए होंगे एटलीस्ट 50% मार्क्स अगर आप जनरल कैटेगरी के हो, अपने 12th क्लास में, इंक्लूडिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश का सब्जेक्ट। ठीक है, ये सब सब्जेक्ट्स को मिला के, लाइक अगर हम बात कर लेते हैं
फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सब्जेक्ट्स को मिला के तो आपको मिनिमम 50% ही चाहिए अगर आपको एलिजिबल होना है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। और आपको ध्यान रखना है कि आप 17 साल के हो, अगर नहीं हो तो ये फॉर्म को फिल मत करना। अब हम बात करते हैं कि यहाँ के जो कॉलेजेस हैं उसमें सीट्स कितनी होंगी। हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों कॉलेजेस का डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम देख लेते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो टोटल सीट्स रहेंगी ना, जितने भी कॉलेजेस हैं सबकी, उसमें 15% ऑफ द सीट्स ऑल इंडिया कोटा की है, यानी कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास ऑल इंडिया कोटा है, तो वी कैन से कि जो भी सारे स्टेट्स हैं केरला के अलावा भी, वो सब स्टूडेंट्स के लिए 15% ऑफ द सीट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में अलॉटेड है। बट उसके लिए आपको जो कट ऑफ है वो बहुत हाई जाएगा, एटलीस्ट 620 प्लस का तो आप मान के चलो। सो अगर आपको चाहिए एडमिशन तो आप अपना एम हाई रखना, ठीक है। बाकी की जो 85% की सीट्स है ना, वो है सिर्फ केरला के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जिनके पास केरला का डोमिसाइल है, सिर्फ उन्हीं को ही बाकी की 85% सीट्स अलॉट की जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस में क्या सीट अलॉटेड है कौन से सिटीजन्स को, ठीक है। तो जो प्राइवेट कॉलेजेस की हम बात करें ना, वहाँ पे 15% सीट्स रहेंगी ऑल स्टेट स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो केरला के अलावा स्टेट्स है ना इंडिया में, वो सभी स्टूडेंट्स के लिए 15% सीट्स अलॉटेड है। सारे प्राइवेट कॉलेजेस की टोटल सीट्स इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है। और जो रेस्ट 15% है वो है एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, फॉरेन सिटीजन के लिए। और बाकी की जो 70% है वो अगेन गोज टू केरला स्टूडेंट्स, यानी कि जिनके पास भी केरला का डोमिसाइल है, उनको 70% ऑफ द सीट्स जो है वो अलॉटेड है। अब आपको अगर जानना है कि ये कॉलेजेस कौन से हैं, प्राइवेट और गवर्नमेंट वाले, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि जो हम नेक्स्ट वीडियो डालने वाले हैं उसमें हम यही बताएंगे कि केरला के अंदर टॉप प्राइवेट कॉलेजेस कौन से हैं, लो फीस वाले जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। हम उस वीडियो में आपको कट ऑफ और फीस, लोकेशन, ऐसे ही इंपॉर्टेंट जानकारी देंगे, तो उस वीडियो को ध्यान से देख लेना। और अभी उसके वो वीडियो को मिस ना करो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ओके। अब देख लेते हैं कि इस कॉलेज की फीस कितनी रहती है। यहाँ के जो कॉलेजेस हैं, तो जनरली जो केरला के प्राइवेट कॉलेजेस है ना, उनकी फीस भी रहती है आपकी लगभग 7 लाख से लेके ये फीस शुरू हो जाती है। और मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ, 8.5 लाख से ऊपर नहीं जाती है ये कॉलेज की फीस, ठीक है। ज्यादातर की जो फीस है वो 8 लाख के अंदर ही रहती है। बट 1-2 कॉलेज होंगे जिनकी फीस 8.5 लाख तक आ जाती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाती है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस का मैं आपको बता रही हूँ, इसमें कोई भी अदर मिसलेनियस एक्सपेंसेस इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखना उस बात का भी। अब आपको इतनी लो फीस मिल रही है, वो भी केरला के प्राइवेट कॉलेजेस में, टॉप मेडिकल प्राइवेट कॉलेजेस में, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ का कट ऑफ भी बहुत हाई रहता है। मतलब ज्यादा तो नहीं बोलेंगे खैर, लेकिन जो यहाँ का कट ऑफ है ना, वो जनरली 590 से लेके 600 प्लस के बीच में ही रहता है। तो अगर आपको भी एडमिशन चाहिए ना, तो आप एटलीस्ट 600 प्लस का तो एम रख के चलना। लाइक आप 590 प्लस भी आते हैं तो आपके चांसेस है एडमिशन होने के, बट ऑन अ सेफर साइड आप 600 प्लस का स्कोर अपने नीट के एग्जाम में लेके चलना, कि आपको इतना तो स्कोर लाना ही है अगर आपको इस फीस में बेस्ट कॉलेज चाहिए, ठीक है। देखो, फॉर्म, फीस, कट ऑफ और भी जानकारी की तो हमने सब बात कर ली है, लेकिन ये फॉर्म को फिल कहाँ पे करना है। तो आप जो ये वेबसाइट देख रहे हो ना स्क्रीन पे, www.cee.kerala.gov.in, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग या फिर अपने एडमिशन के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आता है, तो आप हमें स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके कंसल्ट कर सकते हो, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। फिर भी आपको अगर कुछ डाउट है अपने मन में अभी भी, तो वो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपका जवाब जरूर देंगे, ठीक है। और अपनी प्रेपरेशंस को जल्दी से स्टार्ट कर दो, क्योंकि नीट के एग्जाम की डेट आने वाली है। अपना पेपर अच्छे से करना, आई बिलीव इन यू। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।